वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 7 क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होगी देन दैट पर्टिकुलर पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी अ रेक्टेंगल। सो हियर गिवन टू अस इज ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है और यहाँ पर डायगोनल लेंथ ए सी एंड बी डी दे आर इक्वल। हमें जो प्रूफ करना है कि इनफैक्ट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। प्रूफ के लिए विल कंसिडर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी दैट इज दिस येलो ट्राइंगल एंड ट्राइंगल बी ए डी दैट्स दिस पिंक ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स में इफ यू लुक केयरफुली ए बी एंड बी ए दीज आर कॉमन एंड जो साइड लेंथ बी सी है और ए डी है दे विल बी इक्वल। वाई? बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। थर्ड वन इज योर AC length and BD length, these are equal. These are in fact diagonals of parallelogram and it's given to us that these two sides are equal. So we can say that triangle ABC and triangle BAD are congruent by side congruency. क्योंकि ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सो वी कैन से हियर कि ये जो एंगल B है और यहाँ पर एंगल A है दिस विल बी इक्वल। सो हियर वी कैन से एंगल B इज इक्वल टू एंगल A बाय CPCT। लेकिन ये तो पैरेललोग्राम है ABCD और पैरेललोग्राम में भी नो कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो वी कैन से A प्लस B जो है वो 180 है बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम। सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और सेकेंड ऑब्जर्वेशन है अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो एंगल B की जगह पर हम A डाल सकते हैं। सॉल्व करेंगे विल गेट एंगल A एज 90 डिग्री। नाउ सॉरी एक्सक्यूज मी। नाउ बिकॉज A एंड B एंगल A इज 90 डिग्री एंड वी नो कि किसी भी पैरेललोग्राम में इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री देन दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्यों रेक्टेंगल होगा? क्योंकि अगर एक एंगल 90 है तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो ये भी 90 होगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो एडजेसेंट एंगल भी 90 होगा। दस ऑल एंगल्स आर 90 एंड इट्स अ रेक्टेंगल एंड दस वी कैन से ABCD इज इन फैक्ट अ रेक्टेंगल एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि किसी भी स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं, पहला दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, सेकेंड दे विल बाइसेक्ट ईच अदर एंड थर्ड इज दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तीन चीज़ें हमें प्रूव करनी है स्क्वायर में रिलेटेड टू डायगोनल्स। सो ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद व्हाट्स गिवन टू अस। सो गिवन टू अस इज ABCD इज अ स्क्वायर एंड जो आपका डायगोनल्स हैं AC एंड BD दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। आफ्टर गिवन कम्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो हमें यहाँ पर जो प्रूफ करना है तीन चीज़ें प्रूव करनी है। पहला डायगोनल्स इक्वल हैं, AC एंड BD आर इक्वल। दूसरा दे बाइसेक्ट ईच अदर सो वी हैव टू प्रूव AO एंड OC लेंथ आर इक्वल। थर्ड वी हैव टू प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और एंगल AOB इज 90 डिग्री। लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। तो प्रूफ के लिए हम यहाँ पर जो स्क्वायर से रिलेटेड फैक्ट यूज़ करेंगे कि किसी भी स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सो लेट्स अज्यूम ऑल द साइड्स आर इक्वल टू x एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल सो ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। तो प्रूफ के लिए विल कंसिडर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD दैट इज दिस येलो ट्राइंगल and this pink triangle, these two triangles we are considering. इन triangles में अगर आप देखेंगे तो AB and BA these are common। फिर उसके बाद जो है आपका जो लेंथ एंगल है ABC, so this angle ABC that's is 90 degree and angle BAD that also is 90 degree and thus they are equal। and third one is जो side length है BC
and AD. These are sides, opposite sides of a square, and thus they are equal. So here we can say that by side angle side, जो दोनों ट्राइंगल हैं ABC एंड ट्राइंगल BAD, दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. सो द साइड लेंथ AC and side length BD, they are equal to each other by CPCT. But AC and BD, these are the diagonal lengths. So we can say that in a square, diagonals are always equal. And that was first part we had to prove. Now let's check the second part and third part. That is, they bisect each other and they are perpendicular to each other. Okay, अब यहाँ second part में हमें prove करना है that diagonals, they bisect each other. Now to prove that diagonals bisect each other, we'll consider two triangles, triangle AOB and triangle COD. That is this yellow triangle here and this pink triangle we are considering. Now in these two triangles, angle BAO is equals to angle DCO. That is, this angle here is equals to this angle. Why they are equal? Because AB and DC, these are parallel to each other, and CA is transverse, so these are alternate interior angles and thus they are equal. Second is, we can say that angle AOB and angle COD, these are your vertically opposite angles and thus they are equal. Third is your side length AB and CD, these are equal because these are the sides of a square, and thus we can say that triangle AOB is congruent to triangle COD by angle side congruency. Now as the triangles are congruent, thus the corresponding parts will be equal, and here we can say that AO is equals to CO. Now as by CPCT, so as AO and CO are equal, thus we can say that AC is getting bisected. Same way by CPCT, DO and BO will be equal, and we can say that BD is also getting bisected, and thus we can say that diagonals of square bisect each other. Now let's check the third part which we have to prove. In third part we have to prove that these diagonals, they are perpendicular to each other, and for that we'll consider the triangle AOB and triangle COB. That is this yellow triangle here and this pink triangle here. In दोनों triangle में, if we look carefully, OB is common in both the triangles, और AO and OC they are equal because the diagonals bisect each other, और ये हमने just अभी prove किया है. And third is your sides AB and BC, they are equal to each other because these are side lengths of a square. So we can say here that triangle AOB and triangle COB are congruent to each other by side congruency. क्योंकि triangles congruent है तो corresponding parts जो है they will be equal. So we can say angle AOB and angle COB are equal by CPCT. कौन से angle? This angle here, angle AOB, and this angle here, that's angle COB. Now these two angles are also forming linear pair क्योंकि AC हमारी straight line है. So we can say that angle AOB plus angle BOC, this is 180 degrees. तो यहाँ पर अगर हम एंगल COB की जगह पर एंगल AOB पुट करेंगे, so we'll get 2 times of angle AOB is 180, और एंगल AOB जो है that will come as 90 degrees. And as the angle is 90 degrees, so we can say that diagonals are perpendicular to each other, and that's what we had to prove, hence proved. चलिए जी थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है ABCD is a parallelogram and diagonal AC it bisects angle A, and if this angle is alpha, then this angle will also be alpha degree. Using this data we have to prove कि AC जो है वो एंगल C को भी bisect करेगा, and ये जो parallelogram है ABCD, this is actually a rhombus.
So let's check the solution. Of course, we'll start with what's given to us. Given to us is ABCD is a parallelogram and AC bisects angle A. And what we have to prove? We have to prove that AC bisects angle C also. And we have to prove ABCD is actually a rhombus. So let's check proof of it. तो इनिशियली हमें जो गिवन है दैट इज कि ये जो एंगल BAC है एंड एंगल DAC है, दीज आर इक्वल बिकॉज इट्स गिवन टू अस. लेट्स मार्क इट एज नंबर 1. सो इट्स आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. नाउ इफ यू विल सी AB एंड DC दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, और उसमें ये जो AC है, AC इज ट्रांसवर्सल एंड दस दीज टू एंगल्स दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा. सो हियर वी कैन से एंगल BAC एंड एंगल DCA दीज आर इक्वल. क्यों इक्वल है? बिकॉज दीज टू आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सेम वे में अगर देखेंगे हम AD एंड BC दीज आर पैरेलल एंड उसमें जो AC है ये ट्रांसवर्सल है. तो ये जो आपका एंगल DAC है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, these two are forming alternate interior angle. तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा. So here we can say angle DAC is equals to angle BCA. Why? Because they are alternate interior angles. So ये जो observations है हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप देखेंगे BAC DAC के इक्वल है, बट BAC की जगह हम DCA लिख सकते हैं एंड DAC की जगह हम BCA लिख सकते हैं. So from first, second, third observation we are getting that angle DCA and angle BCA are equal, and as these two angles are equal, so we can say that AC bisects angle C, and that's what we had to prove. Second part, we have to prove ABCD is a rhombus. तो यहाँ पर क्योंकि आपका जो एंगल BAC है और एंगल BCA है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, सो इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो आपका अपोजिट साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी. सो वी कैन से AB इज इक्वल्स टू BC. तो अगर AB की लेंथ x सेंटीमीटर है देन BC लेंथ दैट विल ऑल्सो बी x सेंटीमीटर. अब ABCD ये तो पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए. सो इफ दिस इज x देन योर CD लेंथ दैट विल ऑल्सो बी x एंड AD लेंथ दैट विल ऑल्सो बी x. Now all the four sides are x, so we can say that AB equals to BC equals to CD equals to DA. And we know that a parallelogram with all sides equal, or in fact a quadrilateral with all sides equal, is a rhombus, and that what we had to prove, hence proved. चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है ABCD is a rectangle and diagonal AC bisects angle A and C. That is, these two angles are equal and these two angles are equal. And using this data we have to prove ABCD is a square. So कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रेक्टेंगल हम लेंगे और उसमें एक डायगोनल जो है वो अगर एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, then that rectangle has to be a square. और साथ में उस रेक्टेंगल का जो दूसरा डायगोनल है, ठीक है, दैट इज दिस डायगोनल DB, दिस विल ऑल्सो बी एंगुलर बाइसेक्टर. सो ये हमें प्रूव करना है. सो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं कि ABCD जो है वो स्क्वायर है. सो लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट. तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल A और एंगल C है ये 90 डिग्री ईच है, क्योंकि ये फिगर जो है वो रेक्टेंगल है, एंड ये जो AC है वो एंगुलर बाइसेक्टर है. तो हम बोल सकते हैं कि एंगल BAC एंड एंगल DAC दे आर ऑफ 45 डिग्रीज ईच, because AC is angular bisector, it's given to us. सेम वे में यहाँ पर ये जो दो एंगल हैं ये भी 45 डिग्रीज ईच होंगे क्योंकि AC एंगुलर बाइसेक्टर है. अब यहाँ पर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन ये सारे एंगल्स जो हैं ये 45 डिग्रीज के हैं. दैट इज ऑल दीज एंगल्स आर ऑफ 45 डिग्रीज. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल BAC एंड एंगल BCA ये इक्वल हैं. और क्योंकि ये इक्वल हैं तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड हैं वो भी इक्वल होंगी. सो वी कैन से AB इज इक्वल टू BC. सो AB की लेंथ अगर A है तो BC की लेंथ दैट विल ऑल्सो बी A सेंटीमीटर.
लेकिन ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। सो इसका मतलब है जो आपका AD की लेंथ है दैट विल ऑल्सो बी A एंड CD लेंथ दैट विल ऑल्सो बी A। कहने का मतलब ये चारों साइड्स हैं ये इक्वल होंगी। एंड वी नो दैट अ रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल और रेक्टेंगल विद ऑल द 4 साइड्स इक्वल is nothing but a square, and this is what we had to prove, hence proved. Now let's check the second part जहाँ पर हमें प्रूव करना है कि डायगोनल BD जो है वो भी एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा। ओके, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल BD है दिस विल बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D. For that we'll consider the triangle BCD, this yellow triangle. In this yellow triangle, this particular angle, this angle will be equals to this angle here. Why they will be equal? Because equal sides have got equal angle opposite to them. So same way, now if we look at this angle here, this angle will also be angle alpha. Why? Because it's a rectangle and AB is parallel to DC, and these angles are forming alternate interior angles. Same way here, this angle will also be alpha. Why? Again same logic, AB and DC are parallel and these angles are forming alternate interior angles. Now from this first, second and third observation, we can say that all these angles, all these 4 angles are equal to each other, and as all these angles are equal, so we can say that your diagonal length BD, it bisects angle B and angle D, and that's what we had to prove, hence proved. चलें जी, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ABCD is a parallelogram. So this figure ABCD, it's a parallelogram. P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ. So ये आपका जो diagonal BD है, यहाँ पर 2 पॉइंट लिए हमने P and Q, such that this length DP and this length QB, these are equal, and then we have joined AQ, QC, CP and PA. Now we have to show that triangle, we have to prove here triangle APD is congruent to triangle CQB. That is, this is your APD and triangle CQB. These two triangles are congruent. Then we have to prove AP equals to CQ, that is this length AP and this length CQ are equal. Third, we have to prove triangle AQB and triangle CPD are congruent. Triangle AQB, this yellow triangle, and triangle CPD, this yellow triangle are congruent. Fourth, we have to prove AQ equals to CP, and fifth, we have to prove APCQ is a parallelogram. That is, this figure here is a parallelogram. So these 5 things is what we have to prove. Let's check proof of it. तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे जहां हमें प्रूव करना है ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट जो आपका जो लेंथ DP है और लेंथ BQ है, दीज आर इक्वल. Why? Because it's given in the question DP equals to BQ. Second is these angles ADP, that is this angle ADP. तो ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, these are equal. And why these are equal? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो BC and AD these are parallel and these angles are formed as alternate interior angles with BD as transverse. So these angles are equal because these are alternate interior angles. Third is your length AD and BC, these are equal. Why? Because these are the side lengths of parallelogram and thus they are opposite sides of parallelogram, these are equal. So here we can say that by side angle side, if you see these two sides PD and AD are given equal to the corresponding sides and angle in between them is also equal. So we can say that these triangles, your triangle APD and triangle CQB, these are congruent by SAS congruency, and this is what we had to prove in our first part.
Second part, we had to prove AP equals to CQ. So here we know that AP and CQ, these are the side lengths of these two congruent triangle, and by CPCT they are equal. So these are the first two things we had to prove, hence proved. Now let's check the third, fourth and fifth part of proving. Okay, third part में हमें प्रूव करना है triangle AQB and triangle CPD are congruent. That is, these two triangles are congruent to each other. For that, we'll consider this side length BQ and DP. That's given in the question that they are equal to each other. Next is this angle ABQ and angle CDP. So we are talking about this angle here and this angle here. These two angles are equal. Why they are equal? If we'll see AB and DC, these are the side lengths of parallelogram and they are parallel to each other. और यहाँ पर जो BD है वो ट्रांसवर्सल है और ये दोनों एंगल जो हैं दे आर alternate interior angles and thus they are equal. And third is this side lengths AB and DC, they are equal because they are side lengths of a parallelogram, opposite sides of parallelogram which are equal. And thus we can say that triangle AQB and triangle CPD are congruent by side angle side congruency. Now as the triangles are congruent and thus the corresponding parts will be equal, or fourth one is where we have to prove AQ equals to CP. So we'll say these two are the corresponding parts of congruent triangle and thus they are equal. Fifth part is जहाँ पर हमें प्रूव करना है APCQ, that is this green figure is a parallelogram. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारा जो सेकेंड आउटपुट था जहाँ पर हमने प्रूव किया AP and CQ are equal, and then in the fourth proof we proved that AQ and PC are equal, and we know that in a quadrilateral with opposite sides equal, then it's a parallelogram. Thus figure APCQ is a parallelogram and that's what we had to prove, hence proved. चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड पॉइंट A से AP is drawn perpendicular and from point C, CQ is drawn a perpendicular on diagonal length BD. और हमें यहाँ पर प्रूव करना है triangle APB and triangle CQD are congruent. That is, this yellow triangle and this pink triangle, they are congruent to each other. Also we have to prove this perpendicular length AP and CQ are equal to each other. Let's check solution of it. Of course we'll start with given. What's given to us is ABCD is parallelogram and AP and CQ, they are perpendicular to BD. And what we have to prove? We have to prove that these two triangles are congruent and AP length and CQ length are equal. Let's check proof of it. So we'll consider these two triangles here, or in triangles में first thing is this angle ABP, that is this angle, is equal to angle CDQ, that is this angle. Why they are equal? Because AB and CD, these are parallel to each other and these angles are alternate interior angles. Second is by construction, this angle APB and angle CQD, these are equal. Why? Because they are of 90 degree each and it's given to us. Third is, we'll see that this length AB and length CD, they are equal because these are opposite sides of a parallelogram. So both the triangles, two angles are equal and a third side, corresponding side is equal. And thus we can say that these two triangles APB and CQD, so these are congruent to each other by AAS congruency, and that was the first result we had to prove. Second, your by CPCT, AP and CQ length, these are the corresponding parts of congruent triangles, so by CPCT they are equal, and that's the second part we had to prove and hence proved.
चलिए जी 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहाँ पर हमें गिवन है कि ए बी सी डी जो है ये एक ट्रेपीजियम है, ए बी लेंथ इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी लेंथ। सो इनफैक्ट गिवन टू अस इज एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम जहाँ पर ए डी एंड बी सी लेंथ इक्वल है। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में हमें प्रूव करनी है ये चार चीज़ें, दैट इज दिस एंगल ए एंड एंगल बी they are equal to each other, angle C is equals to angle D, and this length of diagonals that also is equal to each other. So these four things we have to prove here. So to prove that we'll do a small construction में we'll draw a line through C parallel to DA. तो ये DA length है, इसके parallel हम point C से एक line draw करेंगे and will produce or extend AB to meet this length line at point E. तो ये जो AB लाइन है इसको हम एक्सटेंड करेंगे so that it meets at point E. तो यहाँ पर अगर हम प्रूफ में ध्यान से देखें तो हमने, अगर हम इस फिगर में देखेंगे येलो फिगर में, तो ये जो AD है ये EC के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, AE इज पैरेलल टू DC, ये हमें गिवन था। तो अगर अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं देन द फिगर इज अ पैरेलोग्राम, और पैरेलोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो कैन वी से AD इज इक्वल्स टू EC लेंथ। सो यहाँ पर AD इज इक्वल्स टू EC बिकॉज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेलोग्राम। बट ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि BC जो है वो EC के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो जो आपका BC लेंथ है that will be equals to EC length, right? So what we are getting is BC is equals to CE. So that's, अगर हम इस पर्टिकुलर फिगर को कंसिडर करेंगे, that's a triangle, इसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, सो इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में इक्वल साइड्स हैव गॉट इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। So we can say here that angle CEB is equals to CBE. Why they are equal? Because these are opposite angles to equal sides. अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो पैरेललोग्राम है ADCE, इसमें जो एंगल A है और जो एंगल E है, इन दोनों का जो सम है that will be 180 डिग्री because these are adjacent angles in a parallelogram. And ये वाला जो एंगल है बेटा, एंगल CBE एंड दिस एंगल B, इनका सम 180 होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और CBE की जगह पर हम CEB भी लिख सकते हैं। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज एंगल B प्लस एंगल CEB, इनका सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों का 180 है, दैट्स फ्रॉम लीनियर पेयर। और ये जो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसमें हम CBE को CEB से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन अपनी देखेंगे तो इनको अगर हम कंपेयर करेंगे, बोथ आर इक्वल्स टू 180, सो विल गेट एंगल A प्लस CEB इक्वल्स टू एंगल B प्लस CEB. CEB will get cancelled both side and will get angle A equals to angle B. That is, these two angles are equal to each other, and this is what we had to prove, hence proved. This was proof for first part. Now let's check proof of second, third and fourth part. Okay, second part में हमें prove करना है angle C is equals to angle D. For that, let's consider this line segment AB and DC. These are parallel to each other. AD is transversal, so angle A and angle D, these are co-interior angles. Angle B and angle C are also co-interior angle, and their sum will be 180 degree, and thus their sum is equal to each other. बट यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी प्रूव किया है एंगल A और एंगल B दे आर इक्वल टू ईच अदर, सो एंगल A एंड एंगल B विल गेट कैंसिल डाउन. व्हाट वी गेट इज एंगल D इज इक्वल टू एंगल C, एंड दैट्स व्हाट वी हैड टू प्रूव, हेंस प्रूव्ड. थर्ड पार्ट where we have to prove triangle ABC is congruent to triangle BAD. For that, let's first draw this diagonal AC here and BD. तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में we are considering these two triangle, that is this yellow triangle here and this pink triangle here, and we have to prove they are
congruent to each other. For that, AB, that's common in both the triangles, and this angle A is equals to angle B, ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ऑलरेडी, and AD length is equals to BC length, that's given in the question already. So by side angle side, we can say that this yellow and pink triangle are congruent to each other by side angle side congruency, and that's what we had to prove, and hence proved. And fourth part, we can say as the triangles are congruent, thus the corresponding parts will be equal, and therefore AC length is equals to BD length, and that's the fourth part which we had to prove, that's by CPCT, and hence proved. I hope you have enjoyed the video and all the solutions are crystal clear to you. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.